गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए निकालिए क्लास 5। हम लोग देख रहे थे लेसन नंबर 14 मेट्रो मैन, और यहां तक हम लोग पहुंच चुके थे कि उन्होंने अपने यानी हमारे जीवन में, हम अपने जीवन में कैसे सफल हो उसका मंत्र दिया। बहुत खूबसूरत, बिना किसी साइड इफेक्ट के टैबलेट दिया। उस टैबलेट का नाम क्या है? क्लियर थिंकिंग, क्लियर विजन। यही होना चाहिए। मात्र 2 टैबलेट है, अपने लाइफ में खाइए, सक्सेस होइए। अब देखते हैं इन्होंने क्या इस टैबलेट को खाया, तो पहला प्रमाण तो मिल गया। अब आगे का प्रमाण देखिए। केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट कोंकण को रेलवे लाइन से जोड़ना चाहती, तो वहां रेलवे लाइन नहीं, बोला रेलवे लाइन से उसे जोड़ दिए, जो बहुत ही मुश्किल कार्य था, बहुत मुश्किल, बहुत टफ काम था। लेकिन उनके पास एक आइडिया था कि हमारे पास यानी हमारे पास ने रेलवे के पास श्रीधरन नाम का एक इंजीनियर है जो हर मुश्किल काम को आसानी से कर देता है। याद आ गया? श्रीधरन को इस परियोजना का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया। कौन करेगा? तो श्रीधरन। श्रीधरन को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि आप इस परियोजना का इंचार्ज बनिए और आप इस काम को पूरा कीजिए। यह काम इसलिए मुश्किल था, मुश्किल भी सुन लीजिए, कि क्योंकि उन्हें दलदल यानी मड, कीचड़ में और नदियों के रास्ते से 5000 हेक्टेयर जमीन पर 2000 पुल बनाने थे। कान खोल कर फिर से सुनो और बुक देखो। क्योंकि उन्हें दलदल यानी कीचड़ और नदी के रास्ते, कीचड़ भी है और नदी भी है, उसी के रास्ते से 5000 हेक्टेयर जमीन है और उस पर पुल कितने बनाने हैं? 2000 पुल बनाने। 5000 जमीन है, हेक्टेयर 5000 हेक्टेयर, कीचड़ से भरी हुई जमीन है या नदी है? कल्पना कीजिए। इस काम को पूरा करने के लिए उन्हें 8 साल समय दिया गया, 8 ईयर्स। बोला 8 ईयर्स में इस काम को पूरा कीजिए। और श्रीधरन ने केवल 7 साल में ही इस कार्य को पूरा करके सबको आश्चर्य कर दिया। 1 साल पहले, 1 महीना नहीं, 1 साल पहले। कभी कल्पना कीजिए कि हम लोग कैसे काम करते हैं और श्रीधरन कैसे काम करते हैं। लोग सर हैं, हाँ हैं, अभी भी हैं, अभी भी हैं। तो तरीका सीखना है। कंप्यूटर में आप जानते हो, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग करते हो, तो अपने लाइफ में जब तक हम इस तरह की प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, रिजल्ट आउटपुट नहीं आएगा, डिस्प्ले नहीं होगा रिजल्ट मॉनिटर में। यह प्रोग्रामिंग करना पड़ता है, जैसा श्रीधरन ने किया। अब इसके बाद श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो मेल रेल का जाल बिछाने की जिम्मेदारी गई। कलकत्ता सक्सेस, कोंकण वाला सक्सेस, टाइम से पहले, कम खर्च में। एक आइडिया बताएं, इनका राज क्या है? 8 साल अगर काम किए तो लोग 8 साल को 10 साल में कन्वर्ट कर देते हैं। क्यों? सर दाम बढ़ गया, अब बजट भी बढ़ा देते हैं। 8 साल में अगर पूरी प्लानिंग कर लो कि 8 साल में हमको कितना छड़, कितना सीमेंट, कितनी ईंट लगेगी, सबका स्टॉक करके रख दो ना, उसी बजट में आ जाएगा। एक ये एग्जांपल दे। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो 10 लेबर से कराते हैं, 50 करा लें, 100 करा लें, खुद खड़े रहें, मॉनिटरिंग करें, हर चीज की व्यवस्था कर लें और स्टार्ट तो स्टार्ट। आजकल तो देखो कुछ है नहीं, स्टार्ट, बाद में ये भूल गए तो वो भूल गए, ये ऐसा था वो था, दूसरे पर ब्लेम करना शुरू कर देते। श्रीकंठ ने किसी पर ब्लेम नहीं किया, किसी पर नहीं किया, फिर भी क्वालिटी के साथ, वो भी नहीं फुल क्वालिटी के साथ, समय से पहले कम पैसे में किया।
ये सब प्लानिंग तो करनी होती है। और इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद श्रीधरन को दिल्ली में मेट्रो रेल का जाल बिछाने, मतलब बहुत सारा मेट्रो बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। जनता को परेशानी ना हो यह सोचकर श्रीधरन ने मेट्रो रेल का कार्य प्रारंभ कर दिया। पहला टारगेट, जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। बार बार कोई भी लेसन में कहीं भी दिखा लो, देख लो वीडियो या कभी चर्चा, बात आती है जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति की परेशानी को समझता है, उसे दूर करने का पूरा प्रयास करता है, गारंटी है उसका काम सक्सेस, उसका लाइफ सक्सेस। और वो सद व्यक्ति है, सज्जन है। और आजकल के व्यक्तियों से पहले तो सुनोगे हैं, हाँ हम है ये ना, हम बिना हम भूखे रहेंगे दूसरे को खिला देंगे क्या, और लोग थ्योरी बना लें, पहले अपना तब दूसरों का, ये थ्योरी बना लिया है। इसीलिए वो फेल हैं, दुर्जन है। श्रीधरन का थ्योरी देखिए, सबसे पहले जनता को परेशानी ना हो, उनके दिमाग में पहले यही बात रहती थी और पहले उसका समाधान करते, तब अपना काम करते थे। क्यों कि अगर जनता को परेशानी होगी तो फिर आप उसे रोक नहीं पाओगे, आपका काम डिस्टर्ब होगा। इसलिए उनको कोई परेशानी नहीं, उसकी व्यवस्था कर दिया, कोई डिस्टर्ब नहीं, और अपना काम आराम से कर रहे हैं। यह है टेक्निक। किया क्या देखिए, कहीं ऊपर से तो कहीं जमीन के नीचे से उन्होंने मेट्रो रेल का रास्ता तैयार किया। जहां देखा नीचे परेशानी है जमीन पर, ऊपर से बना दिया, और जहां देखा ऊपर से परेशानी है नीचे से बना दिया। ऐसा नहीं जिद ऊपर तो ऊपर नीचे तो नीचे, दुर्योधन वाला जिद नहीं। टारगेट क्या, जनता को परेशानी नहीं। हमें मेट्रो बनाना है, बनाएंगे, जनता परेशानी में आएगी तो हमारा काम डिस्टर्ब होगा, इसलिए उनको कोई परेशानी ना हो इसका ख्याल रखते हुए उन्होंने मेट्रो बना दिया। और दूसरा कोई रहता तो क्या क्या भाषण झाड़ता, क्या क्या करता, इनमें यही खूबी थी। श्रीधरन की कार्य प्रणाली की जितनी भी प्रशंसा की जाए बहुत कम है, यानी उनके लिए शब्द नहीं है। उनका मानना है, अब इसको भी ध्यान से देखिए, वो फॉर्मूला क्या देते, किसी भी काम की सफलता उसे करने वाले की योग्यता पर ही निर्भर होती, ही अव्यय है, यानी देयर इज नो ऑप्शन। कोई भी काम कर, उसकी योग्यता पहले, बाद में नहीं, उसी पर डिपेंड ही करता। यही कारण है कि दिल्ली में मेट्रो ट्रैक के निर्माण के लिए कहीं जमीन के नीचे सुरंगें बनाई गई तो कहीं जमीन से दर्जनों फुट ऊपर निर्माण कार्य हुआ, परंतु किसी भी तरह से यातायात यानी ट्रैफिक में कोई व्यवधान उत्पन्न नहीं हो, कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई डिस्टर्ब। क्यों? पहला काम श्रीधरन ने देखा कि हमारी जनता को परेशानी नहीं होनी चाहिए। आज के व्यक्ति से मिला लो सब आपसे, पहला काम हमें परेशानी ना होनी चाहिए, जनता कहीं जाए उसे क्या लेने देना, हमको मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बस यही डिफरेंस है। श्रीधरन को उसकी अमूल्य मतलब जिसको हम पे नहीं कर सकते, जिसकी कीमत दे नहीं सकते, सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। नेशनल इंटरनेशनल लेवल का भी इनको प्राइज मिला, ये याद रखना। 1963 में उन्हें रेल मंत्री अवार्ड दिया गया, तो 2003 में टाइम्स मैगजीन ने उन्हें वन ऑफ एशियाज हीरो, एशिया का हीरो, हीरो किसको कहते हैं, वो फिल्म में डांस करने वाला नहीं, हीरो उसको कहते हैं जो अपने काम को सही ढंग से, सही तरीके से, सही समय पर करके दिखाए, वो हीरो है। वो डांस करने वाला हीरो नहीं, नाचने वाला हीरो नहीं, की उपाधि से सम्मानित किया। भारत सरकार ने सन 2001 में उन्हें पद्मश्री तथा 2008 में पद्म भूषण से विभूषित किया। पद्मश्री, पद्म भूषण ये ऐसे पुरस्कार हैं जिस पर हम भारतवासी गर्व करते हैं। भारत के नाम को ऊंचा करने के लिए
भारत के लोग जब कुछ ऐसा करते हैं जिन पर भारत गर्व महसूस करता है, उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। सचमुच श्रीधरन के व्यक्तित्व से कुशल और समयबद्ध यानी टाइम बाउंड तरीके से काम करने की प्रेरणा मिलती है। पहले ही बता चुके, टाइम को महत्व दो। आज का व्यक्ति तो 8 बजे घड़ी देख देख करके सोता है, घड़ी देख करके उठता नहीं है, घड़ी देख देख करके सोता है, ये उल्टी। इसलिए समयबद्ध। उन्होंने हर उस संगठन को कार्य कुशलता का दूसरा नाम दे दिया, यानी इनसे और सभी ऑर्गेनाइजेशन को इतनी प्रेरणा मिली, श्रीधरन ने सिखा दिया सबको काम करना, कि जो काम से जी चुराते हैं, ऐसे नहीं होगा सर, वैसे नहीं होगा सर, ऐसे होता है, वो कर दिया, ये कर दिया, सब का कंफ्यूजन दूर कर दिया। श्रीधरन ने अपने काम से प्रूव कर दिया कि नहीं, अगर आप सही हो तो सारा काम सही होगा। किसी को परेशान किए बिना, ये इसको अंडरलाइन कर, बहुत बार बार बात याद आती है, किसी को परेशान किए बिना अपना काम समय पर पूरा करना और काम के प्रति पूरी निष्ठा रखना जैसी कुछ विशेषताएं श्रीधरन को विशिष्ट बनाती है। यानी उनको स्पेशलाइज कर दिया कि उनके जीवन का लक्ष्य था पहले दूसरों की परेशानी को, होने वाली परेशानी को दूर करो, तब जो है अपना काम करो, आपके काम में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। अगर आप किसी की परेशानी को दूर करोगे नहीं और आप बोलोगे शांत रहो, तो शांत रहने वाला नहीं। इसलिए इन्होंने इसी सिद्धांत को अपनाया और इसी के चलते इनका काम आसान हो जाता था। और इसलिए पूरी दुनिया को एक मंत्र दे दिया कि पहले आप समस्या जहां उत्पन्न होगी उसको समाधान कीजिए, उसके बाद अपना कीजिए ना। उसे उन्होंने जो काम हाथ में लिया उसे पूरी ईमानदारी के साथ और समय से पहले, और बजट मतलब जितना सरकार पैसा अवेलेबल कराती थी उससे कम खर्च में। आजकल पूरा इतिहास उठा के देख लो, यकीन न हो तो मैं तो यहां उदाहरण दे ही रहा हूं, आप अपने पेरेंट्स से पूछ लेना कि पापा जितने भी तरह के प्रोजेक्ट सरकार के बनते हैं 3 साल, तो देखो 10 साल से सड़क बन ही रहा है, बजट बढ़ रहा है, सरकार देती इतना पैसा, बोला नहीं हुआ, दाम बढ़ गया, वगैरह वगैरह कर करके लेबर कॉस्ट बढ़ा, तो मटेरियल कॉस्ट बढ़ा देते। लेकिन श्रीधरन की क्वालिटी थी, पहली क्वालिटी, किसी को परेशानी नहीं होनी, आम जनता परेशान नहीं होगी तो वो परेशान नहीं करेगी। दूसरी, समय से पहले, और तीसरी, खर्च में भी कम, और चौथी, क्वालिटी में भी उम्दा, यानी सबसे बेहतर। हम भी अपनाएं, देखिए तो इतनी सारी बातें हम लोग इनसे सीखते हैं। आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा लेसन। तो हम लोग थोड़ा आगे बढ़ें होमवर्क की ओर, क्योंकि मैसेज तो बीच बीच में हर पैराग्राफ, हर पॉइंट पर चर्चा करते रहते हैं। आइए होमवर्क पर, पेज नंबर 119, मौखिक का खा, घा और लिखित का तीनों मिलाइए, हम पढ़ देते हैं। श्रीधरन का जन्म कब और कहाँ हुआ? श्रीधरन के अनुसार किसी काम की सफलता किस पर निर्भर करती है, ढूंढ के निकालना है आपको, चर्चा कर दिए। और श्रीधरन को और किस नाम से जाना जाता है? मेट्रोमैन। 1 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन मिला के। फिर लिखित का ख सेपरेट, ग सेपरेट, घ सेपरेट, अंग सेपरेट, यानी अलग। जहां देखोगे श्रीधरन के चरित्र की प्रमुख विशेषताएं, तो वो कोई काम को कैसे करते थे, इसको ढूंढ करके आपको लिखना है। चलिए ये हो गया, तो आप लोग होमवर्क करिएगा, है ना। तो आज इस पाठ को हम लोग होमवर्क के साथ समाप्त किया, और उम्मीद है श्रीधरन के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करेंगे, टेबलेट को खाएंगे, लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे। अगर आपको अच्छा व्यक्ति, सफल व्यक्ति बनना है तो, और अगर नहीं बनना है तो क्या कहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।